एक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम था रामू। रामू दिन रात मेहनत करता था। वो मिट्टी से घड़े, मटके और दिए बनाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। अरे मोती, आज पूरा दिन बाजार में बैठा रहा, लेकिन सिर्फ 2 ही घड़े बिके। इतनी मेहनत के बाद भी घर में अनाज नहीं है। बच्चे भी भूखे ही सो जाते हैं। समझ नहीं आता भगवान, हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। रामू के पास एक गधा था जिसका नाम था मोती। मोती सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो रामू का सबसे सच्चा दोस्त था। मोती, अगर तू मेरे साथ ना होता ना, तो शायद मैं कब का हार मान चुका होता। तू सिर्फ एक गधा नहीं है, तू मेरा सच्चा साथी है जो हर मुश्किल में, हर हाल में मेरे साथ मजबूती से खड़ा रहता है। उस दिन रामू बहुत दुखी था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। थक कर वो एक पुराने पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। हे भगवान, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत रखो। अब मुझसे उनकी भूख नहीं देखी जाती। हे भगवान, कुछ तो कर दो। रात गहरा चुकी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक किसी ने बहुत धीरे से रामू को पुकारा। रामू, उठो रामू। कौन है वहां? कौन इस अंधेरी रात में मुझे पुकार रहा है? अगर कोई है तो सामने आओ। डरो मत रामू, मैं हूं तुम्हारा दोस्त मोती। ये कैसे हो सकता है? एक गधा बोल कैसे सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? हाँ रामू, मैं कोई साधारण गधा नहीं हूं। मैं एक जादुई गधा हूं। मैं बहुत समय से तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई को ध्यान से देख रहा हूं। तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तुम हमेशा ईमानदारी से काम करते हो और दूसरों की मदद भी करते हो। इसीलिए अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन मोती, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? रामू, जब भी तुम मुझसे कहोगे मोती सोना बरसा, तब मैं तुम्हारे लिए सोने के चमचमाते सिक्के निकालूंगा। मोती, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ठीक है मोती, सोना बरसा। और फिर अचानक टन 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 एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी और देखते ही देखते चमचमाते हुए सोने के सिक्के जमीन पर गिरने लगे। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार है। मोती, तुम तो वाकई जादुई हो। कुछ ही दिनों में रामू की गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब उसके घर में खाने की कमी नहीं थी, कपड़े थे और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई थी। लेकिन रामू लालची इंसान नहीं था। वो सोने से गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में रामू ने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा नया घर भी बना लिया। गांव का एक गरीब किसान कर रामू के घर आता है। रामू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा छोटा बेटा कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर ने दवा लिखी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं।
मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिली। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा। किसान की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। अरे भाई, पहले आप शांत हो जाइए। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपका बच्चा अब मेरा भी बच्चा है। उसकी चिंता अब आपकी नहीं, हमारी है। ये पैसे रखिए और तुरंत अपने बच्चे का इलाज कराइए। पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर और ज़रूरत पड़े तो बिना सोचे मेरे पास आना। भगवान ने मुझे इसीलिए दिया है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। रामू भैया, आपने आज सिर्फ मेरे बच्चे की जान नहीं बचाई, आपने मेरी पूरी दुनिया बचा ली। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं भाई, इसमें एहसान कैसा। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, कल आप किसी और की मदद करना। बस यही इंसानियत है। रामू के इन शब्दों ने पूरे गांव का दिल छू लिया। उसी गांव में एक लालची आदमी भी रहता था। उस आदमी का नाम था लाला सेठ। उसे दुनिया में अगर किसी चीज से प्यार था तो वो था सिर्फ पैसा। और अब रामू की बढ़ती हुई तरक्की उससे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। ये रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कल तक तो उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था और आज उसके घर में सुख सुविधा सब कुछ दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, इसमें जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। मुझे ये पता लगाना ही होगा। आखिर इस गरीब कुम्हार के पास ऐसा कौन सा राज है जिससे उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल गई? अगर मुझे उसका राज मिल गया तो सारा सोना मेरा ही होगा। उस रात लाला सेठ चुपके से रामू के घर के पास आकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो सांस रोके सब कुछ ध्यान से देख रहा था और तभी उसकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि उसने देख लिया था मोती का जादू। मोती, सोना, बरसा। बस अब मुझे सब समझ में आ गया। इस गधे में ही सारा राज छिपा है। अगर ये गधा मेरा हो गया तो सोचो मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। सोना ही सोना बरसेगा और फिर मैं इस पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। आज रात मैं इस गधे को चुपचाप अपने साथ ले जाऊंगा। उस रात गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रामू दिन भर की मेहनत के बाद अपने छोटे से घर के अंदर गहरी नींद में सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उधर अंधेरे का फायदा उठाकर लालची लाला सेठ चुपके रामू के घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ लालच की चमक थी। वो धीरे से रामू के आंगन में पहुंचा और इधर-उधर देखकर ये पक्का कर लिया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो दबे पांव मोती के पास पहुंचा और मौका मिलते ही उसे चुपचाप अपने साथ लेकर अंधेरे में गायब हो गया। अरे ओ गधे, जल्दी बोल, सोना बरसा। मैंने तुझे चुरा लिया है, अब जल्दी से मेरे ऊपर ढेर सारा सोना बरसा। लालची इंसान, तुमने मुझे मेरे मालिक से चुराया है और तुम मेरे जादू का इस्तेमाल अपने लालच के लिए करना चाहते हो। लेकिन याद रखो, जहां लालच होता है वहां जादू कभी काम नहीं करता। अब सोना नहीं, तुम पर सजा बरसेगी। और फिर अचानक एक अजीब सा जादू हुआ। लाला सेठ आसमान की तरफ देखकर सोने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सोने की जगह ऊपर से कीचड़ और गोबर बरसने लगा।
कुछ ही पलों में लाला सेठ सिर से लेकर पांव तक पूरा गंदगी से भर गया। लाला सेठ को उसकी लालच की सजा मिल चुकी थी। पूरा गांव उसकी हालत देखकर हंस रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगा था। उधर मोती चुपचाप वहां से निकल गया और अपने सच्चे मालिक रामू के पास लौट आया। रात के अंधेरे में जब रामू अपने छोटे से घर के बाहर बैठा था, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रामू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। मोती, अरे मोती, तुम वापस आ गए। मैं तो बहुत डर गया था कि कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ। तुम सिर्फ मेरा गधा नहीं हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन के बाद रामू ने कभी भी अपने जादुई दोस्त का गलत फायदा नहीं उठाया। वो हमेशा ईमानदारी और सादगी से अपनी जिंदगी जीता रहा। जो सोना उसे मिलता, उसका बड़ा हिस्सा वो गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में लगा देता। धीरे धीरे रामू सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का सबसे अच्छा और सम्मानित इंसान बन गया। अब गांव में जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती, सब लोग सबसे पहले रामू के घर की ओर ही जाते और रामू हमेशा मुस्कुराते हुए सबकी मदद करता।